हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक और अपनी न्यू वीडियो लेकर, जिसके अंदर है आज हमारा डे 5। और आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेंज क्या होती है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे शेयर मार्केट ट्रेडर्स लोग होते हैं जो ऑप्शन चेंज देखते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस चेंज क्या होती है, ऑप्शन चेंज का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी हर एक वीडियो आपके साथ शेयर हो सके और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप एक बार सारी वीडियो देख लिए, जिसके अंदर आप मैंने ट्रेडिंग का पूरा कोर्स डाल रखा है। 20 डेज के अंदर आप इजीली ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिससे 50% से 60% आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। आज हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन चेन हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन एक बड़ा टॉपिक होता है जिसको 2 वीडियो के अंदर कवर करना पड़ता है। 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, लेकिन आज हम सीखेंगे ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। सिंपल सी चीज है, ऑप्शंस क्या होते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा अभी। ऑप्शंस चेन, आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडर्स जो लोग होते हैं वो ऑप्शन चेंज देखते हैं। ट्रेडिंग करते समय एक बार ऑप्शन चेंज देखा, प्राइस एक्शंस देखा, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, इन सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बड़े ऑपरेटर्स लोग होते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन चेन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन चेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हल्का सा अगर आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस ये होते हैं, तो आप पूरा ट्रेडिंग सेटअप आप सीख जाओगे। और ये मैंने सिंपल सा कुछ नोट्स बनाया जो कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं अभी। बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, सिंपल सी चीज है। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आप कुछ प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो। ध्यान देना मेरी बातों पर। अगर मेरी बात आपको सुन भी ली आपने, तो आप एक बार ऑप्शन चेंज सीख जाओगे, यानी ऑप्शंस का मतलब सीख जाओगे। ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर में खरीदना या बेचना, यानी कि फ्यूचर में खरीदना या बेचना, वो ऑप्शंस कहलाता है आपका। यानी कि क्या खरीदना, ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को फ्यूचर में खरीद सकते हैं। यानी कि आज की डेट में भी खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में खरीदने के लिए हमने उस चीज को रखा है, ऑप्शंस बनाया कि मैं इस चीज को खरीद सकता हूँ। उससे पहले ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर्स होते हैं। अब ध्यान देना मेरी बातों पर। ऑप्शंस बायर्स क्या होते हैं, ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो और मैं एक सेलर हूं, यानी कि मैं बेचने वाला हूं। आप खरीदने वाले हो और मैं बेचने वाला हूं। आप एक ऑप्शंस बायर्स हो और मैं एक सेलर्स हूं। मैं आपको एक चीज बेच रहा हूं और आप उसको खरीद रहे हो, लेकिन फ्यूचर के लिए, अभी नहीं, फ्यूचर के लिए खरीद रहे हो। जैसे कि हम समझते हैं एक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बोला कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके पास काफी बड़ा 120 फीट का हाईवे खुलने वाला है। ये मेरी प्रॉपर्टी, उसके पास जस्ट उस पर पास हाईवे है। अब उस प्रॉपर्टी का दाम है 10 लाख रुपए। मैंने आपको बोला उस प्रॉपर्टी का दाम है 10 लाख रुपए। आपने बोला ठीक है, मैं खरीद लेता हूं। लेकिन खरीदने से पहले आपने क्या बोला कि मैं है ना इसको अभी नहीं खरीदूंगा, फ्यूचर के लिए छोड़ दूंगा। यानी कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा इस चीज को, अभी नहीं खरीदूंगा, फ्यूचर में खरीदूंगा उस चीज को। यानी फ्यूचर के लिए आपने उस चीज को रखा है और उसके लिए आपने उसको 50,000 रुपए लिया। 10 लाख की जमीन थी, आपने 50,000 रुपए दिए और ये बोला ये एक टोकन है, इससे आप, जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदें, जैसे उससे पहले हम टोकन ले लेते हैं, जिससे वो फिक्स फिक्स चीज हो जाएगी, ये अब किसी को नहीं बेचेगा, ये चीज हमारी है। जैसे कि बोलते हैं कि रिश्वत ले लेना, थोड़ी बहुत रिश्वत ले लेते हैं और वो चीज हमारी हो जाती है, लेकिन अभी नहीं हो रही। हम उसको पूरा पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो चीज हमारी होगी। जैसे कि हमने उसको बोला, जैसे हमने, आप बायर्स हो, मैं सेलर्स हूं, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दो। आप उसको भले ही उसको 3 साल बाद खरीदना, आप भले ही उसको 3 साल बाद खरीदना, मतलब कि मैंने आज आपको बोल दिया कि आप है ना उसको 3 साल बाद खरीदोगे। और आपने बोला ठीक है, हम 3 साल बाद खरीदेंगे अगर हाईवे बनता है तो। लेकिन उससे पहले आपने क्या दिया, मुझे 50,000 रुपए दिए। यानी कि 10 लाख की चीज थी, उसके लिए आपने मुझे टोकन दिया, आपने 50,000 रुपए दिए। फ्यूचर के लिए आपने उस चीज को छोड़ दिया कि मैं अगर फ्यूचर में अगर ये चीज अगर यहाँ पर हाईवे निकलता तो मैं इसको 10 लाख में खरीदूंगा, अगर नहीं निकलता तो 5 लाख की वो चीज हो जाएगी, जिससे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लॉसेस देखने को मिल रहा है, आपको लॉसेस देखना। लेकिन आपने क्या बोला, मैं इसको 10 लाख में बेचूंगा, और मैंने उस चीज को एग्री कर लिया और उसको
पक्का कर लिया कि मैं आपसे 10 लाख में ही खरीदूंगा, यानी कि 10 लाख में ही खरीदूंगा मैं आपसे। और आपने क्या बोला कि मैं इसको फ्यूचर में करूँ, यानी कि 3 4 साल 10 साल, जितने भी मैंने जितना बोला उतना, जैसे कि 3 साल समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि वहां पर वो चीज नहीं खुलती है तो मेरा लॉसेस है, यानी कि वहां पर वो चीज नहीं खल रही है, फिर भी मैं उसको 10 लाख में खरीदा, अगर वो खुलती है तो 10 लाख का मेरा प्रॉफिट में रहता है। लेकिन मैंने उसको क्या बोला, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। यही होता है ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शंस के अंदर आप जो भी चीज खरीदते हो या बेचते हो वो फ्यूचर में खरीदते हो, बेचना वो सब उसके लिए होता है। जैसे कि हम सिंपल से एक भाषा में समझ लेते हैं, एक ही भाषा में। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को फ्यूचर में कभी भी खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। जैसे कि आपने बोला ना अभी, जैसे कि आप खरीद रहे थे और मैं बेच रहा था आपको, आप कभी भी खरीद सकते हो और मैं कभी भी बेच सकता हूँ उसको, अगर मैं बेचने वाला होता तो। और उसको 10 लाख में करता हूँ, 10 लाख में ही बेचती हूँ। सेकंड चीज आती है ऑप्शंस बाय, ऑप्शन सेलर आप समझ चुके हो। ऑप्शंस बाय यानी जो खरीदता है वो ऑप्शंस बाय होता है, जैसे कि वो ऑप्शंस यानी फ्यूचर के लिए खरीद रहा है या फ्यूचर के लिए बेच रहा है, वो होता है ऑप्शंस बाय, ऑप्शन सेलर। जो पे हो गई है राशि उसको ऑप्शंस प्राइस कहते हैं। ऑप्शंस प्राइस कैसे कहते हैं, जो पे हो चुकी है राशि, ऑप्शंस प्राइस या ऑप्शंस प्रीमियम। ऑप्शंस प्राइम, ऑप्शंस प्रीमियम, प्रीमियम किसको बोलते हैं, जिससे जो राशि बिक गई हो, जैसे कि आपने मुझे दे दिया है, यानी कि क्या किया आपने, मुझे रिश्वत दे दी है कि मैंने समझ लीजिए आपने मुझे रिश्वत दी है 10,000 रुपए की, और मैंने बोल दिया कि हाँ ये चीज आपकी है, जैसे कि लैपटॉप है, वो ये पूरा चीज आपका हो जाएगा। कितना, 10,000 रुपए, और आपने बोला मैं इसको फ्यूचर में खरीदूंगा, तब तक मैं इसको यूज तो कर ही रहा हूँ, लेकिन इसकी प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए, लेकिन आपने मुझे क्या बोला, 10,000 रुपए दे दिए, और मैं इसको फ्यूचर में 1 लाख में खरीदूंगा। हमारी डील होगी कि आप 1 लाख में खरीद, भले इसकी प्राइस कम गिरे या बढ़े, वो कुछ नहीं है, लेकिन एक क्या होगा, 1 लाख में ही बिकेगा, आपने सिर्फ 1 लाख में खरीदा उसको, और रिश्वत के तौर पर आपने मुझे 10,000 रुपए दिए कि आप और किसी को नहीं दे सकते हो। यही चीज होती है टाइप ऑफ ऑप्शंस। अब जब ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाओगे, मुझे पता है सब लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ही जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाने के बाद आपको दो टाइप्स के ऑप्शंस दिखते हैं, या तो कॉल या पुट, यानी अप या डाउन। अब आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, या तो अप जा सकते हैं, डाउन सकते, या तो आप खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो, बाय या सेल, पुट और डाउन। अब इनको पुट और डाउन क्यों कहते हैं, जब ऑप्शंस चेंज होती है, ऑप्शंस के अंदर जब दो प्रकार की चीजें होती है, बाय या सेल, बाय या सेल, लेकिन अब क्या कर रहे हो, उस चीज को कॉल या पुट किया, यानी आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, उसको कॉल और पुट नाम दे दिया गया। अब हम समझते हैं कि कॉल्स बायर्स क्या करते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि कॉल्स बायर्स क्या करते हैं। ये पूरा ऑप्शंस के वो है, पूरा कोर्स है ऑप्शंस का ही है, ऑप्शंस की वीडियो है पूरी। आपको ये मत समझना कि कोई बाहर का कुछ नहीं है, सारा ऑप्शंस का ही है। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके पास दो चीजें हैं, बाय या सेल। क्या होता है, बाय का मतलब होता है कॉल, और पुट का मतलब होता है सेल। पुट सेल, पुट सेल, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पुट सेल होती है। आपने आज उसको खरीदा है, जैसे मैंने बोला था ना एक खेत है, यानी कि एक पूरा मतलब कुछ भी है, आपने उसको आज खरीदा, जैसे कि लैपटॉप है आज आपने खरीदा, फिक्स डेट, जैसे कि समझ आज 11/1/11 तारीख है, आज नहीं है लेकिन मैंने बोला 11/1/11, जैसे कि अब मैंने 11/1/11 को ही आप लोगों को बोला एक फिक्स डेट है, मैंने आज आपसे खरीदा है, पूरा नहीं खरीदा, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। आज मैंने खरीदा है, यानी कि 1 लाख की चीज मैंने 10,000 रुपए पे आपको एडवांस पेमेंट कर चुका हूँ, और आपको 1 लाख जो 90,000 रुपए होंगे, जो भी है मैं बाद में चुकाऊंगा, फ्यूचर में खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा मेरे ऊपर नहीं है, 3 साल बाद अगर मेरी इच्छा हुई तो खरीदूंगा, बाकी जो पैसा आपने मुझे दिया मैं वो रख लूंगा। आपने खरीदा है उसको, वो मेरे ऊपर नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन चेंज के अंदर जो चीज खरीदी जाती है वो चीज नहीं होती। जैसे कि आपने खरीद तो लिया है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए आपने होल्ड करने के लिए कर रखा है, लेकिन उसका भाव गिर गया, उससे आपका ही नुकसान होता है, अगर बढ़ते हैं तो आपका ही प्रॉफिट होता है, मेरा कोई नहीं रहता। मेरा सिर्फ ये टारगेट, एडवांस पेमेंट लिए मैंने, आपका 10,000 का पुट मैंने एकदम सेफ्टी रख लगा। जैसे कि पुट हो गया, कॉल हो गया, अगर आपने कॉल बाय किया तो मैंने सेफ्टी ले रहा हूँ, फ्यूचर में आप कभी भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप अगले दिन भी सेल कर सकते हो उसको, ऐसा जरूरी नहीं रहता। फिक्स डेट और फिक्स अमाउंट, आपने मैंने बोला 10 लाख में ही बेचूंगा, अगर मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, मैंने बोला 10 लाख में बेचूंगा, आपको मैं बेचूं, आपने खरीदा कितना, 10 लाख में खरीदा है, जैसे कि आपने मुझे एडवांस पेमेंट दिए 10,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए पेमेंट दिए मुझे, और मैंने बोला कि आपको 10 लाख में बेचूंगा मैं,
चाहे फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़े या घटे, बेचूंगा कितना आपको 10 लाख में। मैंने फिक्स डेट फिक्स अमाउंट आपसे फिक्स कर लिया। तो यही ऑप्शंस होते हैं अपना पास, जो हम फिक्स कर लेते हैं उन चीजों को। ऑप्शन चेन के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे कि आज हमारा निफ्टी 21,442 पर उठ रहा है, जैसे कि मतलब बढ़ गया यार, 21,442 पे था, वो 22,000 भी चला गया, लेकिन आपने खरीदा कहाँ पर था, उसको 21,442 पर खरीदा था, और आज उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी 22,000, 1,000 से भी ज्यादा। तो अब क्या करोगे आप, आपका तो प्रॉफिट हुआ, आपने खरीदा था, आपने उस समय सेल नहीं करा, आपने उस समय खरीदा था और कितने मानो 10,000 रुपए लगा था, लेकिन अब कितना उसका 10 लाख हो चुका है। तो अब उस समय उसको सेल करो, यानी कि उसको प्रॉफिट निकाल लोगे, आपने उस समय सेल कर लिया है। मैंने आपने खरीदा था, अब उसने आपने आपको पता चल गया कि वो जब चीज बढ़ चुकी है, आपने उसको सेल कर दिया, आपने उस चीज को सेल कर दिया। सिंपल सी चीजें, ऑप्शंस आपको समझ में आ गया। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस का मतलब ही यही होता है, जैसे कि कोई चीज अगर फ्यूचर के लिए आपने छोड़ी है, ऑप्शंस का मतलब ये आपने खरीद तो लिया, लेकिन आपने बोला कि मैं पूरा प्रॉपर उसको फ्यूचर के लिए खरीदूंगा, तब 3-4 साल बाद आप उसको खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, वो आपका ऑप्शंस होता है। या तो आप बाय करते हो, सेल करते हो, देखिए बाय ऑप्शंस हो गया, पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, बाय सेल, जो भी है ये इनके अंदर रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और इसके लिए काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं ऑप्शंस चेन जब की वीडियो बनाऊंगा ना, ये अभी हमने समझे ऑप्शंस, समझा ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैंने बताया। ऑप्शंस चेन की जब वीडियो बनाऊंगा तब के अंदर मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा, और अगर आपके पास ये वीडियो है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री, इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, तब चाहे आपका मन करे तब आप वीडियो देख सकते हो, तब तक के लिए बाय।